गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी के अंदर 1 जनवरी 2022 से काफी सारे चेंजेस किए गए हैं, जिसकी समरी आपको इस सेशन में समझ में आएगी। सबसे पहला जो चेंज किया गया है वो किया गया है आपकी जीएसटीआर 3B और जीएसटीआर 1 की जो मिसमैचेस होती हैं उसके लिए। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर अब आप जीएसटीआर 3B में लाइबिलिटी शो करते हैं 1000 रुपए की और जीएसटीआर 1 में लाइबिलिटी शो कर देते हैं 2000 रुपए की, तो सबसे पहला चेंज ये है कि ये जो 1000 रुपए का एक्स्ट्रा लाइबिलिटी यानी कि एक्स्ट्रा आईटीसी आपने जीएसटीआर 1 में डिक्लेयर किया है, ये आपकी सेल्फ असेस्ड लाइबिलिटी में एड बैक कर दिया जाएगा और इसकी रिकवरी जो है एज पर सेक्शन 75 सबसेक्शन 12 विदाउट गिविंग एनी एससीएन आपके प्रॉपर ऑफिसर्स कर सकते हैं। तो अब आप इस चीज को ध्यान में रखिएगा कि 3B और 1 जो है वो बहुत सावधानी से फाइल हो और उसके अंदर कोई भी किसी प्रकार का कोई मिसमैच ना हो। बिल्कुल समरी में शॉर्ट में आपको मैं बताऊंगा क्या चेंजेस हुए हैं 1 जनवरी से। दूसरा जो चेंज हुआ है वो भी 3B वर्सेस जीएसटीआर 1 को लेकर के ही है। वो क्या है? अब ये है कि आप अगर एक रजिस्टर्ड पर्सन हैं तो आप अपनी जीएसटीआर 1 नहीं फाइल कर पाएंगे अगर आपने प्रीसीडिंग एक महीने की जीएसटीआर 3B नहीं फाइल की है एज पर रूल 59। क्योंकि पहले क्या था, पहले ये था कि 2 महीने की 3B फाइल होनी नहीं चाहिए, तब आपका जीएसटीआर 1 ब्लॉक होता था। अब 2 महीने की जगह पे 1 महीने की 3B का रिक्वायरमेंट जो है वो कर दिया गया है। लेट सपोज आप दिसंबर महीने की फाइलिंग करना चाहते हैं जीएसटीआर 1, तो अब आपको ध्यान रखना होगा कि दिसंबर महीने की फाइलिंग करने से पहले नवंबर की जीएसटीआर 3B आपकी फाइल करी हुई है या नहीं। अगर नहीं करी गई होगी तो आपको जीएसटीआर 1 नहीं फाइल करने दिया जाएगा, पोर्टल आपको ब्लॉक कर देगा। क्योंकि आईटीसी का ट्रांसफर होता है 1 से, टैक्स का पेमेंट होता है 3B से। तो अब गवर्नमेंट ये चाहती है कि आप आईटीसी का ट्रांसफर तभी करें जब उस इनवॉइसेस के ऊपर टैक्स आपने एक्चुअली पेमेंट कर दिया है। यह है दूसरा चेंज जो 1 जनवरी 2022 से इंप्लीमेंट कर दिया गया है। तीसरा चेंज है सेक्शन 16 सब सेक्शन 2 क्लॉज AA, जो काफी लोगों को पता भी चल गया है। अब आपको रूल 36(4) और 16(2) AA दोनों को लिंक करके चलना है और इनपुट टैक्स क्रेडिट उसी इनवॉइस या उसी डेबिट नोट का क्लेम करना है जो कि आपके जीएसटीआर 2A या जीएसटीआर 2B के अंदर रिफ्लेक्ट करे। जो इनवॉइसेस आपके सप्लायर अपनी जीएसटीआर 1 की ड्यू डेट या आईएफएफ की ड्यू डेट तक अपलोड नहीं करेंगे, उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट आप उस महीने क्लेम नहीं करेंगे, जिस महीने अपलोड होगा उस महीने क्लेम कर सकते हैं। ये 3 इंपॉर्टेंट है जीएसटी रिटर्न्स और इनपुट टैक्स क्रेडिट से रिलेटेड। ऐसे ही कई सारे चेंजेस हैं जो कि हमारी जनवरी महीने की टैक्स मैगजीन में आपको देखने को मिलेंगी। अगर आप लोगों ने अभी तक टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो टैक्स मैगजीन के सब्सक्रिप्शन के लिए नंबर्स आपको स्क्रीन पे दिए गए हैं। इन नंबर्स पे कॉल करके व्हाट्सएप करके आप मैगजीन का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। 10% का डिस्काउंट चल रहा है जो आज रात 12 बजे या कल एंड होने वाला है। तो अगर आप इस डिस्काउंटेड ऑफर का बेनिफिट लेना चाहते हैं तो अभी कॉल करके व्हाट्सएप करके आप मैगजीन की सब्सक्रिप्शन जो है वो करा सकते हैं। अब आते हैं अपने चौथे चेंज पे जो रिटर्न के अलावा आपकी अपील से रिलेटेड है। और अपील के अंदर क्या चेंजेस हुआ है, अगर आपकी गाड़ी पकड़ी गई है विदाउट ई वे बिल, अब आप उस ऑर्डर के अगेंस्ट अपील में जाना चाहते हैं तो अब आपको पेनल्टी का 25% एज अ प्री डिपॉजिट जो है वो जमा करना पड़ेगा। इसकी डिटेल वीडियो हमारे चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल है। पेनल्टी पे पहले प्री डिपॉजिट नहीं होता था, आज से पेनल्टी के ऊपर 25% का प्री डिपॉजिट भी किया जाएगा। इसी से मिलता जुलता एक और सेक्शन है सेक्शन 129, जिसके अंदर अगर आपकी गाड़ी पकड़ी गई सेक्शन 129 में तो अब उसमें पेनल्टी 100% की बजाय 200% कर दी गई है। इसकी भी डिटेल्ड वीडियो हमारे चैनल पे आज सुबह अपलोड कर दी गई है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप देख सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दिया गया। तो 5 चेंजेस यहां पर हो गए, 3 रिटर्न से रिलेटेड और 2 ई वे बिल से रिलेटेड।
अब यहाँ पर जीएसटी रेट चेंजेस से कुछ इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स आए हैं, जैसा कि टेक्सटाइल सेक्टर के लिए किया गया था 12%, इसे विड्रॉ कर दिया गया है 31 दिसंबर 21 को जो काउंसिल मीटिंग हुई थी। टेक्सटाइल पे आज से रेट अभी भी 5% ही है जो पहले था, लेकिन जो फुटवेयर सेक्टर है उसके लिए रेट चेंज कर दिए गए हैं, वो हो चुका है अब 12% विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2022। गवर्नमेंट एंटिटी एंड गवर्नमेंट अथॉरिटीज के पास जो आप काम कर रहे हैं कंपोजिट सप्लाई ऑफ वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट, उसके ऊपर जो जीएसटी रेट है वो भी अब 12% से बढ़ा करके 18% कर दिया गया है विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2018। तो ये चेंजेस हुए हैं रेट के अंदर। अब आखिरी जो चेंज है, जो आखिरी अमेंडमेंट है वो क्या है? वो है आधार ऑथेंटिकेशन। अगर आपको रिवोकेशन का एप्लीकेशन डालना है, रिफंड एप्लीकेशन डालना है, तो इन सारी चीजों के लिए आपको अपना आधार ऑथेंटिकेशन करना मैंडेटरी है। अगर आप आधार ऑथेंटिकेशन नहीं करेंगे, आपको ये एप्लीकेशंस जो हैं वो नहीं फाइल करने दिए जाएंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट समरी है जो कि अमेंड हो चुका है 1 जनवरी 2022 से, जो कि आपको पता होना चाहिए। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये पॉइंट क्लियर हो गए होंगे कि 1 जनवरी से क्या चीजें हैं जो कि बदल दी गई हैं जीएसटी के अंदर, जो कि आपको समझना जरूरी है, अदरवाइज दिक्कत है। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया गया रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस कर लीजिए। साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक रेगुलरली पहुंचती रहें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।